क्या अब भारत और चीन का जंग शुरू होने वाला है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के मुताबिक चीन और भारत के बीच किसी हाई लेवल का पॉलिटिकल मीटिंग ही चीन और भारत का तनाव को कम कर सकता है। इंडियन कोस्टल गार्ड की तरफ से क्यों एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को श्रीलंका भेजा गया है? और अब चीन फाइनली ये बात स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 5 भारतीय नागरिकों को अगवा करके रखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमिक और मैं स्वागत करता हूं आपका इंडियन डिफेंस वर्ल्ड चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चीन को लेकर। पिछले 45 साल में कल यानी 7 सितंबर सोमवार को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पहली बार फायरिंग हुआ है। ये न्यूज़ पहली बार चीनी सरकार की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ग्लोबल टाइम में छपी थी और पीपल लिबरेशन आर्मी का वेस्टर्न कमांड का ऑफिशियल स्पोकपर्सन झांग सुइली के मुताबिक उस दिन पहले इंडियन आर्मी के जवानों ने पैंगोंग लेक के दक्षिण क्षेत्र से पहले घुसपैठ किया और बाद में इंडियन आर्मी के जवानों ने हवा में गोली चलाई यानी वार्निंग शूट किया। लेकिन इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन आर्मी की किसी भी जवानों ने LAC को क्रॉस करने की कोई कोशिश नहीं की थी, बल्कि पीपल लिबरेशन आर्मी का कुछ सोल्जर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को क्रॉस करके भारत के साइड में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसी बीच भारतीय जवानों के द्वारा पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को कड़ी रेजिस्टेंस मिल गया। इसी दौरान पीपल लिबरेशन आर्मी की जवानों ने पहले फायरिंग की और बाद में उसका जवाब देते हुए इंडियन आर्मी की जवानों ने वार्निंग शूट किया यानी हवा में गोली चलाई। और इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट के मुताबिक ग्लोबल टाइम में जो न्यूज़ छपी है वो पूरी तरह फेक है और एक झूठी प्रोपागेंडा है। यहाँ पे पर्सनली मुझे ये लगता है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पे भारतीय जवानों की मजबूत पोजीशन, जहाँ से चीन की पोस्ट इंडियन आर्मी का फायरिंग रेंज में है, और दूसरी तरफ भारतीय सेना चीन के मुकाबले ऊंचाई पे स्थित है और भारतीय सेना की पोजीशन के बाद चीन की भारतीय इलाके में घुसने की सभी रास्ता लगभग बंद हो चुका है। इन्हीं सब कारणों से चीन पूरी तरह बौखलाया गया और ऐसे झूठी प्रोपागेंडा फैला रहा है। अगला अपडेट हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी की तरफ से है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का मानना है कि चीन और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव काफ़ी बढ़ चुका है और ये बहुत ही गंभीर बात है। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच किसी हाई लेवल का पॉलिटिकल मीटिंग ही इस तनाव को कम करने में सक्षम होगा। इसी बीच आज जयशंकर जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए निकल चुके हैं और वहां पे 10 सितंबर को चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनका एक मीटिंग यानी द्विपक्षीय बैठक होने का संभावना है। और अगर ये मीटिंग होता है तो ये एक हफ्ते के बाद दोनों देशों के बीच दूसरा हाई लेवल का मीटिंग होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड की एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट चेन्नई से श्रीलंका की त्रिंकोमाली के लिए रवाना हुआ है। इस एयरक्राफ्ट में 700 kg DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर मौजूद था, जो कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को लगभग पता होगा कि इंडियन ऑयल की एक क्रूड ऑयल टैंकर MT न्यू डायमंड दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जब ये जहाज़ श्रीलंका के तट से 55 किलोमीटर की दूरी में मौजूद था, तब इस जहाज़ की केबिन में एक बड़ा सा विस्फोटन हुआ, जिससे इस जहाज़ में आग लग गई और उस समय श्रीलंकन कोस्टल गार्ड ने
उस आग को बुझा दिया था, लेकिन आज ये इससे लेकर एक नई अपडेट आई है। कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि इस जहाज़ में फिर से आग लग गई। इसीलिए फिर से 700 केजी डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर को इंडियन कोस्टल गार्ड श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को डिलीवरी कर रहा है। मोटर टैंकर न्यू डायमंड की बात करें तो ये अब तक का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कैरियर है, जिसका लंबाई तकरीबन 333 मीटर है और उस जहाज़ में आग लगने के समय तकरीबन 2,70,000 टन क्रूड ऑयल मौजूद था और ये क्रूड ऑयल को लेकर एमटी न्यू डायमंड कुवैत से उड़ीसा की पारादीप आ रहे थे। अगला अपडेट इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटीबीपी पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पे यानी एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पे अपने फीमेल डॉक्टर को शिफ्ट किया है। पहले यहाँ पे सिर्फ मेल डॉक्टर को ड्यूटी दिया जाता था, लेकिन चाइना के साथ चल रहा इस टेंशन के बीच आईटीबीपी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर में कुछ बदलाव किए और इस बदलाव के दौरान आईटीबीपी पहली बार अपने फीमेल डॉक्टर को एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पे शिफ्ट किया। आईटीबीपी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पे ये महिला डॉक्टर पैरामेडिसिन के साथ मौजूद रहेगी और इंडियन मिलिट्री का जो ट्रूप्स पेट्रोलिंग करेगी उसका मेडिकल रिक्वायरमेंट का देखभाल करेगी। इन महिला डॉक्टर को डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया जाएगा पैरामेडिसिन के साथ। हालांकि इंडियन आर्मी का लेह में जो बेस है वहाँ पे कई प्रांतों से सेना जवान ज्वाइन करता है, इसलिए उनको 3 स्टेजेस की चेकअप की ज़रूरत है और इन चेकअप के बाद भी उनको फिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले हुआ किडनैपिंग को लेकर। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले पीपल लिबरेशन आर्मी का कुछ जवान भारतीय 5 नागरिकों को किडनैप कर लिया था। इसी बीच इंडियन आर्मी के तरफ से उनको एक हॉटलाइन मैसेज भी लिखा गया था, तो उसके जवाब देते हुए चीन कहा था कि वो किसी अरुणाचल को नहीं जानता और ये अरुणाचल भारत का नहीं चीन का हिस्सा है और चाइना इस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन आज इसको लेकर एक अपडेट आई है कि चीन अब ऑफिशियली ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 5 भारतीय नागरिकों को कब्जा करके रखा है और इस बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उन 5 भारतीय नागरिकों को वापस लाने का प्रोसीड्योर भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।